रात बहुत गहरी थी, बादल नीचे झुके थे और शहर की सड़कें जैसे अपनी ही परछाई से डरती हुई खाली पड़ी थीं। एक पुरानी पुलिस जीप, रंग उड़ा हुआ, नंबर प्लेट आधी टूटी, एक सुनसान गली में किनारे लगी थी। भीतर से कांच की टकराहट और ठहाकों की हल्की परत बाहर फैल रही थी। जीप में 4 पुलिस वाले थे। इंस्पेक्टर अर्जुन मालवीय, कांस्टेबल नवीन यादव, करण साहू और देव ठाकुर। चारों के चेहरे लाल थे, आंखें बोझिल। सीटों के नीचे बोतलें लुढ़क रही थीं और सिगरेट का धुआं छत की चादर बना रहा था। ड्राइवर सीट पर आधे लुढ़के हुए अर्जुन ने बोतल होठों से हटाई और धीमे, खतरनाक अंदाज में कहा, आज कुछ अलग चाहिए। पीछे बैठे नवीन ने सिगरेट का लंबा कश लिया, ऐंठ कर बोला, किस्मत अगर मुस्कुराई तो शिकार खुद चले आता है। करण और देव की हंसी में वो सर्द क्रूरता थी जो इंसान को इंसान समझना छोड़ देती है। यहीं से दूर, कहीं बहुत दूर, एक स्कूटी की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। सड़क के मोड़ से उभरी एक आकृति, मुस्कान सिंह, 24 साल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। साड़ी में सधी, लंबे बाल कंधों पर टिके, आंखों में थकान लेकिन चाल में अनुशासन। वो देर रात की मीटिंग से लौटी थी। फोन डिस्चार्ज, जीपीएस बंद और रास्ता भटकने की बेचैनी बढ़ती हुई। सामने पुलिस जीप की हेडलाइट्स देख उसे एक पल को राहत मिली। पुलिस है, रास्ता पूछ लूं, फिर सीधे घर। उसने स्कूटी स्लो की, साइड में रोका और जीप की खिड़की के पास जाकर बोली, एक्सक्यूज मी, मेन रोड किस तरफ है? इंस्पेक्टर अर्जुन ने मुस्कान को सिर से पांव तक तौला। होंठों पर खिंची मुस्कान में भरोसे की कोई नमी नहीं थी, एक फिसलन थी, एक इरादा था। मैडम, जरा पास आइए, हम बताते हैं, उसने बेहद मुलायम लेकिन भीतर से खोखली आवाज में कहा। मुस्कान ने पल भर को झिझक महसूस की। किताबों जैसी सतर्कता ने सिर उठाया, पर वर्दी पर विश्वास, संविधान पर भरोसा और थकान की धुंध ने उसे एक कदम आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वो करीब आई, पीछे से करण ने झपट्टा मारा, कलाई मरोड़ी। छोड़ो, मुस्कान की तेज चीख रात को चीरती है, पर देव ने हथेली से उसका मुंह जकड़ लिया। 2 सेकंड में दुनिया उलट गई। स्कूटी सड़क पर गिरकर चीखती है, स्पार्क उड़ते हैं और जीप का इंजन गरजता है। जीप दौड़ पड़ी, अंधेरी सड़कों पर लहराती जैसे कोई मदहोश शिकारखोर। पिछली सीट पर नवीन ने रस्सी से मुस्कान के हाथ बांध दिए, देव ने पैरों को दबोच रखा। करण बहुत पास झुका, उसकी सांसें कड़वी शराब और घटिया सिगरेट का धुआं लिए थीं। डरिए मत मैडम, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। वो हंसा, हंसी में इंसानियत का कोई अक्षर नहीं था। मुस्कान की आंखों में वो पहली चमक उठी, डर की नहीं, गुस्से की। वो सोच रही थी, मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, पर आज सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा है। उसने घुटनों से धक्का मारा, सिर मोड़ा, कंधे ताने, लेकिन चारों का जकड़ इतना संगठित था कि उम्मीद सांस लेने भर को रह जाती। जीप शहर की सीमा पार करती है और जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते में उतर जाती है। हवा नम है, पत्तों में फुसफुसाहट है और रास्ता जैसे किसी अनदेखे अंधे कुएं की ओर जाता हो। इंस्पेक्टर अर्जुन जीप रोकता है, इंजन खांसकर शांत हो जाता है। यहां कोई नहीं आता। उसकी आवाज सीधे रीढ़ में उतरती है। मुस्कान पूरी ताकत से बोलती है, रुको, मैं डीएम मुस्कान सिंह हूं, तुम सब पर कानून टूट पड़ेगा। नवीन भद्दा ठहाका लगाता है, सब यही कहते हैं, और एक तेज थप्पड़ चेहरा जलता छोड़ जाता है। होंठ से खून का कतरा टपकता है। करण उसकी साड़ी खींचता है, देव कपड़ों को नोचने को तैयार। मुस्कान दीवानगी से छटपटाती है, घुटना मरोड़कर मारती है, पर चारों की गुर्राहट उसे मिट्टी पर सता देती है। अर्जुन बोतल से घोंट लेता है, गर्दन तिरछी करता है, शुरू करो। रात एक क्षण में पत्थर बन जाती है, हवा शोर को निगल जाती है। दर्द, अपमान, अंधेरा, सब कुछ एक साथ मुस्कान पर टूटता है। पर उस अंधेरे के बीच भी वो याद करती है, हर चेहरा, हर आवाज, हर नाम, हर आदत। किसके हाथ में कौन सी घड़ी, किसकी कलाई पर कौन सा टैटू, किसकी जूती की एड़ी टूटी, वो दिमाग से सब रिकॉर्ड करती जाती है। आंखों से आंसू गिरते हैं, पर भीतर एक नुकीली लौ जल उठी है। ये रात मुझे तोड़ने नहीं, मुझे गढ़ने आई है।
कुछ देर बाद जो एक युग जैसा लगा, चारों के ठहाके धीमे हो जाते हैं। जीप के किनारे बोतलें खनकती हैं, सिगरेटें फिर जलती हैं। अब? अर्जुन पूछता है। नवीन जवाब देता है, स्टेशन ले चलते हैं, बैक डोर से घुसाकर रख देंगे, बनाएंगे केस, ड्रग्स की सप्लायर। सब सहमत। मुस्कान को फिर घसीटा जाता है, गाड़ी फिर अंधेरे को चीरती निकलती है, लेकिन अब पिछली सीट पर बंधी वो लड़की चुप नहीं, वो गिन रही है, कितने मोड़, कितने मिनट, कितनी स्पीड, कहाँ मिट्टी का रास्ता, कहाँ पक्की सड़क। उसकी सांस टूटती है पर नोटिंग जारी है। थाने की टूटी दीवारें सामने आती हैं, बैक डोर खनकता है। भीतर नींद में डूबे दो कांस्टेबल हैं, उन्हें धक्का देकर चारों मुस्कान को गंदे, बदबूदार, अंधे सेल में फेंकते हैं। जंग लगे ताले की आवाज और अंधेरी खामोशी। मुस्कान दीवार से टिककर बैठती है, शरीर रोता है पर दिमाग तलवार बना रहता है। वो फर्श पर हाथ फेरती है, छोटा सा पत्थर मिलता है, उसकी धार को अंगूठे पर आजमाती है, फिर दीवार पर खरूचती है। अर्जुन, नवीन, करण, देव। हर नाम के साथ एक छोटी निशानी, मूछ, घड़ी, जूते, ताकि कल कोई पूछे तो उसके पास डिटेल हो। वो अपने जूते के भीतर छुपे पेन को याद करती है, उसे निकालती है और कलारी के भीतरू हिस्से पर सूक्ष्म छोटे छोटे नोट्स लिखती है। जीप नंबर, समय, रूट, जंगल, बैकडोर, थाना नाम का बोर्ड अधूरा, रात की ड्यूटी, 2 स्लीपिंग कांस्टेबल, सब कुछ। बाहर चारों अपनी चाल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सुबह कहेंगे रात में पकड़ ली, ड्रग्स के साथ, एफआईआर तैयार। हंसी, धुआं, सन्नाटा और ताला, जो अब मुस्कान की योजना का पहला पात्र बनने वाला है। सुबह का धुंधला खिड़की की सलाखों से अंदर रिसता है। ड्यूटी पर नया कांस्टेबल आता है, रमेश चौहान। वो सेल के पास से गुजरता है, अंधेरे में बैठी एक औरत की छवि देखकर ठिठकता है। ये कौन? गलियारे से करण की उबासी भरी आवाज, संदिग्ध, रात में पकड़ी, सो जाओ, हीरो मत बनो। रमेश का माथा सिकुड़ता है, वो रजिस्टर, डेली डायरी, एफआईआर बुक सब पलटता है। कुछ नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई सीजर नहीं। सेल के पास लौटकर वो बहुत धीमे बोलता है, आप कौन हैं? अंधेरे में बैठी मुस्कान की आवाज टूटती है पर स्थिर है। मैं डीएम मुस्कान सिंह हूं, मेरी मदद करो। रमेश की आंख फैलती है, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया निकल जाता है। यहां बहुत से कान हैं। वो बस इतना कहता है, मैं कोशिश करता हूं, और धीरे से आगे बढ़ जाता है। दोपहर से पहले रमेश की उंगलियां मोबाइल पर फिसलती हैं। मैसेज जाता है, कुछ बड़ा गलत, स्टेशन आओ तत्काल। जिसे मैसेज मिला वो है आदित्य राणा, एक स्थानीय पत्रकार, छोटे कद का पर जांगर से भरा। उसने कई बार बड़े बड़ों के चेहरे से नकाब खींचे हैं। आ रहा हूं, वो लिखता है, और न्यूज वैन मुड़ जाती है उसी थाने की ओर। उधर इंस्पेक्टर अर्जुन को बेचैनी है। वो रमेश की आंखों में कुछ खोज रहा है। किससे बात की? वो गुर्राता है। रमेश नजरें झुका लेता है। सर, राउंड ले रहा था। अर्जुन की शंका तब भी शांत नहीं होती। वो नवीन से कहता है, तैयार रहो, अगर कोई आया तो स्टोरी वही, रात में ड्रग्स, मैडम तो बाद में पता चला। सब सर हिलाते हैं, पर घबराहट पसीने से बाहर आने लगी है। दोपहर का सूरज सिर पर है। थाने के सामने न्यूज वैन रुकती है। आदित्य अपने कैमरामैन के साथ उतरता है। कैमरा ऑन, माइक रेडी। गेट पर मौजूद सिपाही रोकने को बढ़ता है, पर आदित्य की आवाज गूंजती है, यहाँ डीएम को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, हम लाइव हैं। अंदर बैठे थके हारे पुलिस वाले चौंक उठते हैं। गलियारे में हलचल, किसी की चाय गिरती है, किसी का दिल। इंस्पेक्टर अर्जुन बाहर आता है। किसने बुलाया? कैमरा नीचे। आदित्य सीधे सेल की ओर इशारा करता है। वहीं जहां एक महिला अधिकारी को बंद किया है, ताला खोलिए। उसी पल सेल के भीतर से मुस्कान की आवाज फूटती है, मैं डीएम मुस्कान सिंह हूं, मुझे बाहर निकालिए। कैमरे की लाइट खिड़की की सलाखों से टकराकर भीतर चमकती है। फटे कपड़े, चोटों के निशान, पर आंखों में अग्नि। ये दृश्य टीवी स्क्रीन पर घर घर पहुंच रहा है। नवीन आदित्य पर झपटता है। कैमरा बंद, पर अब देर हो चुकी है। स्टेशन के बाहर लोग जमा होने लगे हैं। लाइव ने शहर को जगा दिया। शोर उठता है, ताला खोलो, ताला खोलो। इसी अफरा तफरी में रमेश अपनी जेब से सेल की चाबी निकालता है। नजरें चारों तरफ दौड़ाती हैं और ताला खोल देता है। मैडम, आप ठीक हैं? उसकी आवाज कांपती है, पर हाथ मजबूत।
मुस्कान धीमे पर स्पष्ट कहती है, मुझे बाहर ले चलो और मेरे जूते में नोट्स हैं, उन्हें सुरक्षित रखो। रमेश झुककर जूते से नोट्स निकालता है। समय, रूट, जीप नंबर, नाम, बैकडोर, सब कुछ बारीक लिखावट में। वो नोट्स आदित्य को थमाता है और आदित्य उन्हें कैमरे पर दिखाता है। ये हैं सबूत जो किसी भी फर्जी एफआईआर से ज्यादा मजबूत हैं। भीड़ का शोर बढ़ता जाता है। कुछ लोग नवीन और देव को घेर लेते हैं। करण भागने की कोशिश करता है, पर गेट पर बैठे चाय वाले ने भीड़ के साथ मिलकर उसका रास्ता काट दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन समझ जाता है, खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। 5 मिनट में एसपी विक्रांत शुक्ला थाने पहुंचते हैं। उनकी नजर एक पल को मुस्कान पर, दूसरे पल को चारों वर्दी वालों पर। आवाज कड़क, हथकड़ी लगाओ चारों को अभी। सर, अर्जुन कुछ कहना चाहता है। चुप, कोर्ट में बोलना, यहाँ नहीं।